अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का जो व्लॉग है ये मेरी आज न्यू रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यानी कि आज मेरी सिस्टर जो है वो जा चुकी है और आज हम माँ बेटा जो हैं वो घर में अकेले हैं। यानी कि हस्बैंड भी गए हुए हैं और सिस्टर भी चली गई है। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम जो है ना दोनों बच्चों को के साथ जो है ना मैंने डे स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आज के दिन की रूटीन मेरी कैसी रही। तो थोड़ी सी टफ़ थी, आगे मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में अलियान को आज खाना है जी मीठा ब्रेड यानी कि फ्रेंच टोस्ट तो वो मैं उसके लिए बना रही हूँ और अपने लिए मैं बनाऊँगी ऑमलेट विद ब्रेड, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता है। ये है कि इससे बंदा फुल भी हो जाता है और ज़्यादा हैवी भी फ़ील नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मोस्टली मैं यही नाश्ता करती हूँ। तो बस जी यहाँ पर अलियान का नाश्ता पहले बना रही हूँ और इस वक्त वो जो है उसको मैंने बिठाया हुआ है काम करने के लिए। मैंने कहा आप होमवर्क जो अपना स्टार्ट करो, तो उतनी देर में आपके लिए मैं नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता थोड़ा सा लेट ही है क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे कल गए थे, तो रात को हम लोग जागते रहे हैं, सोए नहीं है। मतलब मुझे तो है डर लगता रहा तो मैं नहीं सो पाई हूँ और अलियान को भी मैंने सोने नहीं दिया। मैंने कहा तुम भी मतलब थोड़ा सा होता है ना कि बंदे को सहारा रहता है, तो इस तरह से फिर वो भी नहीं सोया। वो भी सुबह में सोया और मैं भी सुबह ही सोई हूँ। जब दिन चढ़ गया ना मतलब सही, तो उस वक्त मैं जो है ना सोई हूँ 2-3 घंटे के लिए सोई हूँ। अभी तकरीबन ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं अब उठ जाऊँ, नाश्ता बना लूँ। भूख भी लग रही थी, सुबह में ही लग रही थी, लेकिन मैंने कहा अगर मैं अभी नहीं सोई ना तो रूहान अगर उठ गया तो फिर वो मुझे सोने नहीं देगा। फिर इसलिए फिर मैं सो गई थी 2-3 घंटे के लिए। तो बस यहाँ पर अलियान को नाश्ता बना के मैंने दे दिया है और अभी बना रही हूँ मैं अपना नाश्ता और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है। और हस्बैंड मेरे कल गए थे मॉर्निंग में, तो कल तो खैर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। तो मतलब बच्चों के साथ जो है ना रूहान को रूम में अकेला छोड़ती थी, तो वो अगर जाग रहा होता था तो टेंशन होती थी कि मतलब रोएगा तो पता नहीं चलेगा। तो बस फिर मैंने जो है ना आज जो मैंने उठते ही मैंने कहा चलो मैं व्लॉग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और बस यहाँ पर मेरा नाश्ता जो है वो बन गया और अभी मैं ले जाऊँगी नाश्ते को अंदर, ले जाऊँगी आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी और इनको भी दोनों को देखूँगी कि क्या कर रहे हैं। इस वक्त अलियान घर पे होता है ना, तो फिर भी थोड़ा सा सहारा होता है, देख रहा होता है। मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे बताना मतलब बेबी के बारे में। तो ये थोड़ा सा है, सर्दी है ना, तो सर्दी में ये है कि ये रूम में होता है ना, थोड़ा सा मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि इसको बार बार आके मुझे ना देखना पड़ता है। और ये देखें इसका क्या हाल हुआ है। ऐसे नहीं पकड़े बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर अभी ये शाम के बाद का टाइम है और अलियान को आज मैंने ट्यूशन नहीं भेजा। मैंने कहा आज मेरे पास ही रहे क्योंकि मैं अकेली हूँ और बेबी भी है। तो फिर सारे घर के काम हम तो मैंने कर लिए थे, क्लीनिंग वगैरह कर ली, सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया। तो फिर मैंने कहा चलो अलियान है तो उस वो बेबी के पास रुक जाएगा, तो मैं जो है ना कपड़े भी धो लूँ और साथ खाना भी बना लूँ क्योंकि हस्बैंड जो है वो आज आ जाएंगे। मतलब उन्होंने वैसे 2 दिन रहना था, लेकिन मैंने उनको बोला है कि नहीं आप आज ही आ जाएं कोशिश करके। मतलब बारात और वलीमा, आज वलीमा था ना, तो वलीमे के बाद फिर वो मैंने कहा आप निकल आएँ। मुझसे ना हैंडल तो मैं कर पा रही थी, लेकिन ये है कि मुझे ना अकेले में थोड़ा सा घर में मैं कभी रही नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा रात के टाइम डर लगता है। तो मैंने कहा भाई मुझे नींद ने ना बिल्कुल पागल किया हुआ है, तो आप कोशिश करके आज आ जाएँ। तो वो फिर अभी निकले हैं, तकरीबन 7 बजे के करीब वहाँ से निकले हैं। तो इंशाल्लाह 11-12 बजे तक आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेती हूँ। कल तो मैंने खैर कुछ भी नहीं बनाया और दिन में भी बस ऐसे ही जो रखा हुआ था थोड़ा बहुत वही खा के तो टाइम मैंने ना स्पेंड कर लिया। तो अभी फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कड़ी बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है। मैंने उनसे पूछा है फ़ोन करके। पहले मैंने सोचा कि मैं ना चने और चावल बना लेती हूँ और फिर मैंने कहा
कॉल करके पूछा मैंने, तो कह रहे हैं चावल नहीं खाने हैं क्योंकि शादी में चावल खाए हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं कड़ी बना लेती हूँ। दही रखा हुआ था तो थोड़ा सा ही था, लेकिन यह है कि 2 टाइम के लिए कड़ी जो है ना वो बन जाएगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने जी दही में ही बेसन को मिक्स कर लिया। 3 से 4 जो चम्मच है ना, बड़े खाने के चम्मच, वो मैंने ले लिया है। और दही तकरीबन 1 पाव के करीब होगी। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और वहाँ दूसरी साइड पे मैंने प्याज जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, मतलब मसाला बनाने के लिए। कभी मैं दूसरी तरह से बनाती हूँ, मतलब सारी चीज़ें ऐड करके बस मसाला बनाए बगैर, और कभी मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। इस तरह से जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनती है और अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं मसाला जो है वो बना रही हूँ। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, उसमें मैंने ये अदरक और लहसुन मेरा ख़त्म हो गया, तो वो मैं भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मैंने जितना भी था उसमें पानी डाल के तो वो इसमें ऐड कर दिया है। और बस जी अभी इसमें सारे जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारे जो भी मसाले हैं बेसिक्स वो इसमें ऐड करके तो अच्छे से मसाला जो है मैं भून लूँगी। और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। एक्चुअली मैं 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, बेबी के भी नहीं धोए। बेबी के खास करके जो है ना वो होता है कि मैं रोज़ धो लेती हूँ। आगे तो सिस्टर थी तो वो धो लेती थी, तो अभी जो है 2 दिन से नहीं धोए थे, तो मैंने कहा मैं धो लूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके पूरे मैंने कपड़े लिए हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना आपको पता है कि माशाल्लाह उनकी ग्रोथ जो है वो जल्दी होती है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। तो फिर मैंने दूसरे दिन के बाद धोना तो फिर थोड़ा सा समझ नहीं आती कि कौन से कपड़े पहनाऊँ। और 2 टाइम चेंज भी कर रहे होते हैं बच्चों के कपड़े, मतलब बार बार अगर ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने कहा अभी अगर मैं नहीं धोऊँगी ना तो कल मॉर्निंग में जो है ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बस फिर मैं यहाँ पर ही मशीन जो है ना वो लगा ली है। ये बेबी वॉश है, ये भी मैंने अभी ली थी, जब बेबी हुआ है ना तब मैंने ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये ले लूँ, ये है कि आसानी हो जाती है, ये उठाने रखने में, वाशरूम में रख के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ले ली। तो अभी फ़िलहाल मैंने किचन में रखी हुई है, यहाँ पे लगाई है। और ये देखें जनाब जी टिक नहीं रहे थे, इसको पता नहीं, इसको पता चल गया कि कोई नहीं है रूम में तो ये रोता है। और अलियान जो वो तो टिकता ही नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर। अभी मैंने उसको डांटा है, मैंने कहा आप भाई के पास बैठ जाओ, लेकिन नहीं, बच्चों को पता है कि वो अपनी ही धुन में होते हैं। तो ना ये सो रहा था और ना ही जो है ना खेल रहा था। तो फिर मैंने इसको उठा लिया थोड़ी देर, मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना मैं काम कर रही थी। और बस यहाँ पर जी कपड़े जो हैं वो धुल गए थे, थोड़े से थे, मतलब आप कह लें कि 2 चक्कर होंगे मैं बेबी वॉश के, या 3 होंगे। सिर्फ रूहान के और अलियान के ही थे, तो वो मैंने वॉश कर लिए हैं। ये कि इजी टू यूज़ है, आराम से इसको उठा के ना इधर उधर हम रख सकते हैं। तो फ्लैट होते हैं ना यहाँ पे ये मसला होता है, क्योंकि जगह कम होती है ना तो ये अच्छी रहती है। वैसे मुझे तो सही लग रही है। और बस यहाँ पे सारा मैंने मोप लगा दिया और साफ़ कर दिया यहाँ से किचन, क्योंकि अगर मैं वॉशरूम में लगाती ना तो वहाँ से इधर से उधर मुझे आना जाना पड़ना था। तो ये है कि सारे जो रूम है वो भी गंदे हो जाने थे और दूसरा काम ज़्यादा हो जाना था, इसलिए फिर मैंने किचन में ही रख ली। और बस यहाँ पर जी मैं अभी आई हूँ अंदर, क्योंकि कड़ी जो है वो पक रही है, बिल्कुल हल्की आंच किया। मैंने कहा मैं 10 मिनट के लिए ज़रा ना बैठ के आती हूँ, थोड़ी सी कमर लगा के। तो ये देखें ये इस तरह से कर रहा है, सोया नहीं है और जागा भी नहीं है। और बस अभी मैं 10 से 15 मिनट के लिए बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, और उसके बाद जाके बाकी जो काम है ना वो भी करना है। एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी भी इसलिए है कि गैस चली जानी है 10 बजे, तो उससे पहले पहले जो है ना सारा काम ख़त्म हो जाए। और अभी तकरीबन 8 बजे के बाद का ही टाइम है, क्योंकि ये का सारा काम निपटाते ना ये टाइम हो गया, 8 साढ़े 8 बजे के बाद का ही टाइम है। तो बस फिर अभी मैं जी दोबारा से जा रही हूँ किचन में। तो मैंने कहा फटाफट से पकोड़े बना लेते हैं और साथ अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ। और बस पकोड़े बनाने मैंने स्टार्ट किए तो अलियान मेरे पीछे पीछे आ गया और मुझे कहता है मैंने चिप्स भी खाने हैं। अच्छा, उसको जो है ना क्रेविंग है चिप्स की ना, फ्राइज़ जो होते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो सारे बच्चों को ही होती है, ये नहीं कि अलियान को, मतलब सारे बच्चे जो है ना फ्राइज़ वगैरह उनको अच्छे लगते हैं। तो बस जी यहाँ पर जल्दी जल्दी से फ्राइज़ भी बनाते हैं और पकोड़े भी बनाते हैं और अपना काम जो है ना फटाफट से फिनिश करते हैं। और आज जो है ना काम करते करते मुझे लग पता गया, सही बात है
एक्चुअली ना अलियान के होने से भी एक टेंशन ये भी है कि पता नहीं मतलब ध्यान रख रहा है या खुदा ना खास्ता कोई होता ना, बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, तो ये भी जहन में बार बार बात आती है। तो बार बार जाके चेक कर रही थी, बार बार मतलब रूम में मैं जा रही थी और बाहर उसको लेके नहीं आ रही थी, क्योंकि इधर जो है ना ठंडक होती है, सर्दी सही आपको ऐसे लगता है कि आप सहन में हैं। और रूम चुके उधर हीटर वगैरह या चूल्हा वगैरह ऑन होता है ना, तो थोड़ा गर्म रहता है, तो फिर उसको मैं इधर भी नहीं ला रही थी, तो अंदर भी बार बार जा रही थी। और आज कह लें कि 1 घंटे का काम जो है ना वो 2-3 घंटों में जाके मेरा हुआ है, क्योंकि बार बार उसको चेक करना देखना थोड़ा सा जो है ना वो मुझे मुश्किल लगा है। कुछ मेरी तबीयत जो है वो भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा सा मैं काम करती हूँ ना तो थक जाती हूँ, तो फिर रेस्ट करके तो फिर बाकी जो काम है ना वो मैंने इस तरह से मैं काम जो है ना करती हूँ। पहले तो ये था कि वो थी सिस्टर, तो मैं थोड़ा बहुत ही काम कर रही थी, ज़्यादा नहीं। तो अभी मुझे सारा काम जो है ना एकदम से करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं ना मतलब मैं बार बार थकावट सी फील होती है, फिर जाके थोड़ी देर लेट जाती हूँ और फिर आके कोई ना मतलब काम जो है नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठीक हो जाएगा। कुछ अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से भी थोड़ी सी आप कह लें कि तबीयत भी ठीक ना हो, सर्दी भी हो ना, तो इंसान ज़्यादा लो फील करता है। तो इस वक्त जो है ना मेरी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी और बच्चों ने भी खूब जो है ना मुझे टेंशन तो नहीं कह सकते, काम में लगाया हुआ था। तो बस ये अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह दिन, ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रूटीन बन जाएगी तो सही हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ना अम्मी की कॉल आई हुई थी और मैंने रूहान को जना उठाया हुआ था और खाना भी मैं बना रही थी, कड़ी बना रही थी। तो मुझे देख रही थी, वो कह रही थी देखो किस तरह से फंसी हुई है बेचारी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल जी। ये है कि ना बड़ा बंदा हो ना घर में, सास वगैरह जैसे होती हैं, तो उनका भी बड़ा फ़ायदा होता है, कम से कम बच्चों को देख लेते हैं, उनके पास हम बच्चे को बिठा के कोई काम आराम से कर सकते हैं बिला किसी खौफ व ख़तर कि बच्चा जो है ना वो सेफ़ है, उनके पास बैठा हुआ है, कोई ना कोई ध्यान रख रहा है। तो जैसे अम्मी हैं तो अम्मी बैठी होती हैं, तो भाभियाँ जो है ना बच्चे वगैरह मतलब मेरे जो भतीजे हैं वो अम्मी के पास खेल रहे होते हैं ना, तो टेंशन नहीं होती है। तो मैं तो खैर अलियान की तरफ भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन जो होती थी, क्योंकि अकेली थी ना, तो उसको देखना, खास करके आप किचन में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब कहीं भी छोटा छोटा काम, रूम से बाहर जाना है तो ध्यान पीछे ही अटका होना है। तो ऐसे मेरी भाग दौड़ लगी होती थी। जैसे सारा काम ख़त्म होना फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स होना। और हस्बैंड भी उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होते थे, मतलब उनकी भी जॉब जो है ना टफ़ होती थी, मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक वो आते थे। अब तो खैर काफ़ी हद तक जो है ना वो टाइम उनको मिल जाए करेगा इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं आइंदा आगे क्या रूटीन बनती है। और बस जी यहाँ पर पकोड़े जो हैं वो मेरे बन गए हैं। ये दूसरे मैंने डाल दिया चक्कर, दूसरा फेरा, दूसरा चक्कर, जो भी आप इसको बोलें। और चाय भी मैंने साथ साथ बना लिया। दूध मैंने कब से रखा हुआ, मैं जैसे किचन में आई थी ना, मैं आई चाय बनाने के लिए थी और चाय मेरी एंड पे आ गई है। मैंने कहा अच्छा चलो मैं सालन बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, फिर चाय बनाती हूँ। तो करते करते फिर वो एकदम से मेरे जहन में आया, तो मैंने मशीन लगा ली, कपड़े धुल गए, खाना भी बन गया। और ये देखें जनाब को मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, क्योंकि ये अंदर जो है ना रो रहे थे। तो हलियान बार बार आके मुझे कह रहा था मम्मा वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ। थोड़ा सा मेरा काम जो है ना वो रह गया था। तो अभी चूल्हा चूँकि ऑन है ना, थोड़ा सा किचन जो है वो गर्म है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेटर है। और बस जी हस्बैंड जो है वो आ गए थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया है और उसके बाद मैं सो गई थी। मतलब मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि बस खाना खाते ही मैं सो गई, चाय भी नहीं पी। और अभी जो है ना 1 घंटा सोने के बाद एकदम से आँख खुली है। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड कह रहे हैं मैं चाय बनाता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी चाय पीनी थी। तो फिर वो चाय बना रहे हैं। मैं बच्चे सो गए थे और मैं रूम में ही थी। तो फिर मैंने कहा चला चाय बनाएं तो वीडियो भी बनाई, क्योंकि मैंने वीडियो का एंड कोई नहीं किया कहीं पर भी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।